ये भैया इसमें काटा काटा क्यों है? इधर आइए ना। ये वैरायटी है, मतलब लोकल वैरायटी, इसमें काटा ही रहेगा हल्का हल्का। ये तो बड़ा है, देखिए इसमें काटा दिख भी रहा है। कमाई हुआ इससे? हाँ, कितना हुआ? क्यों, मतलब ये हो जाता है पर डे के हिसाब से 2000-3000 रुपए तक। इसी से आप बता रहे थे मुझे कि 2-3 हजार कमाई होती है। अच्छा, तो ये देखिए हो छोटा गया, बच्चा आना शुरू हुआ है। पपाया हो गया बगल में। और पपाया से कमाया भी आपने कि नहीं कमाया? कि पपीता से? दोनों से उसका हार्वेस्टिंग चालू हुआ है अब, शुरू हो गया। आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये आपने बेचा है अभी तक इसको? हाँ। कितने का बेचा आपने? करीब 10,000 रुपए के लगभग बेच चुके हैं। 10,000 रुपए का आपने बेच दिया। और ये पौधा कौन दिया? ये राष्ट्रीय बागवानी योजना की तरफ से मिला है। तो कितना कमा लेंगे आप? जितनी ये फसल लगी हुई है पूरी 1 लाख रुपए तक आमदनी हो सकता है इससे। अच्छा, 1 लाख रुपए की आमदनी। और खर्चा कितना था आपका? मुश्किल से 10,000 मुश्किल से 10,000 रुपए आपका खर्चा था। अब 1 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी। किसी को भी जो पैसा आता था वो सब बिचौलियों के बीच से बढ़ जाता था। अब तो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। जो लेबर मजदूर है सबका बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कर रहे हैं। मोदी जी से कोई फायदा हुआ है? मोदी जी का तो पूरे फायदे उठा रहे हैं। सब आया है मोदी जी के तरफ से, तो पेड़ पौधा, अच्छे इंसान, अच्छे विचार मोदी जी का है। हम लोग सब मोदी जी का भक्त हैं। भक्त है? भक्त, मोदी जी का भक्त। लोग अक्सर बातें तो करते हैं भारत गांव में बसता है, लेकिन गांव में आकर कवर करने की कोशिश ज्यादातर लोग नहीं करते। और यही मेरी कोशिश रहती है कि गांव में आया जाए और गांव की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई जाए। खेत में मैं खड़ी हूँ। ये दरअसल ताई रेड गुआवा है, यानी ताइवान रेड गुआवा। हाँ, पिंक। पिंक, हाँ। ओके, ताइवान पिंक गुआवा है ये। ठीक है, उस पिंक गुआवा की खास बात क्या है? क्योंकि मुझे ये नाम ही सुनने में इतना अपीलिंग लगा कि ये ताइवान पिंक गुआवा की यहाँ पर खेती होती है। तो ये है क्या ताइवान पिंक गुआवा? सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविशंकर उजैन है। जी जी। मैं कुरमामा पंचायत के रहने वाले हूँ। और मैं यहाँ 8 महीने से ये खेती में उतरा हूँ। ये ताइवान पिंक गुआवा क्या है? ये ताइवान पिंक गुआवा एक क्वालिटी है। और ताइवान पिंक ये हैदराबाद से मंगा के इसको लगाया गया है। अच्छा, ये पहले यहाँ नहीं होता था? नहीं होता था। अच्छा, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे ये ताइवान पिंक गुआवा लगाना है? अमरूद लगाना है मतलब? नहीं, हम ये सोच के लगाए जिसका पेड़ बड़ा हो और ना हो। हाँ। और फल ज्यादा दे। इसमें क्वालिटी, इसका पेड़ 5 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ता है। और ऐसा क्यों था सर? ये सरकार इम्प्रूव वैरायटी करके लाई है। अच्छा, तो सरकार का आपने क्योंकि जिक्र किया, तो सरकार से आपको मदद क्या मिली? जरा से दिखाइए। ये जो गुआवा है, जो अमरूद है, इसकी पास की तस्वीर भी आप दिखाइए। और ये कैसे अलग है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। ये फ्रूटिंग इसका हर एक लगाने के 3रे महीने से आने लगा, फूल आने लगा। उसको हम लोग बराबर तोड़ते रहे हैं। ये आज मेरे पास ये 7 महीना हो रहा है, अभी भी मेरे पेड़ में फ्रूट्स फला हुआ है। और मतलब पर डे इसमें से हम 2 केजी के करीब फूल तोड़ते भी थे। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, हर सरकार ये दावा करती है, चाहे सेंटर की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हर सरकार ये दावा करती है कि उसने किसानों के लिए बहुत किया है। आपको सरकार से क्या क्या मदद मिली है? हमको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से शुभ सिंचाई योजना अंतर्गत मुझे सिंचाई का साधन मिला। सेंटर की स्कीम में आपको सेंट्रल के स्कीम में। वो क्या है? वो ड्रिप इरिगेशन है। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ये जो ड्रिप है, ये देखिए आप, ये ड्रिप लगाई जाती है इस तरह से जी। और इससे क्या होता है कि पानी एक साथ नहीं आता है, पूरा बूंद बूंद करके जो है पानी वो फसल के अंदर जाता है। जी, कम समय में ज्यादा पटवन होता है और इसमें लेबर कॉस्ट 0 हो जाता है। मोटर चला दिए, पट गया। तो कितना टाइम आपको मोटर चलानी पड़ती है? 2 घंटे। अच्छा, और अगर वैसे आप करेंगे तो क्या होगा? ऐसे तो फिर पानी कुछ इधर बहेगा, कुछ उधर बहेगा। अच्छा। सही जगह पर पानी जाएगा नहीं। ये तो आपने बताया कि मोदी जी की जो सिंचाई योजना है उसका लाभ आप लेते हैं। और कौन कौन सी योजना है जिसका लाभ आप लेते हैं? स्प्रिंकलर का है। हाँ, वो क्या है? स्प्रिंकलर है कि पाइप के थ्रू घूम के नाच के घिरनी की तरफ पटाना। हाँ, मैं समझ गई, वो ऐसे स्प्रिंकलर जो है। हाँ, वो नाच के पूरा खेत को पटाती है। वाह, आपने कितने खूबसूरत तरीके से कहा, नाच के खेत को पटाना। वो भी प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर योजना से ही काम हुआ है। अच्छा, वो उसमें क्या मदद होती है कि सरकार सब्सिडी देती है या फ्री देती है? उसमें 80% सरकार सब्सिडी दी है और 20% आपको। उसमें फायदा क्या होता है सर? अच्छे पटवन, कम पानी में अच्छे पटवन, अच्छे पैदावार होती है। अच्छा, ये सब तरीके पहले नहीं थे? नहीं,
ये तरीका पहले नहीं था। पंप चला दो। अच्छा ये बताइए और कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ आप लेते हैं? एक फिशरी का लाभ लिया हूँ। फिशरी का भी आपने लाभ लिया, वो क्या है, उसमें क्या क्या है? प्रधानमंत्री संपदा योजना है। अच्छा उसमें क्या है? उसमें तालाब खोदवाना, मछली पालन करना। तो वो भी आपका एक व्यवसाय हो गया। जी अच्छा उसमें सरकार से मदद ली आपने। जी। इसके अलावा ये जो पौधे हैं इसमें बताइए किससे मदद मिली आपको? इसमें भी बिहार गवर्नमेंट से ही मदद मिली। क्या मदद मिली आपको? इसमें अनुदान मिला है हर एक अच्छा। पेड़ों का। तो कितना अनुदान मिला आपको फिर? 80-90% मिला। अच्छा हमें। 80-90% सब्सिडी इन पेड़ों पर भी आपको मिली है। मिला। लोग कहते हैं किसानों के लिए क्या किया है, किसानों की आय दोगुनी थोड़ी की है सरकार ने। सरकार तो झूठ बोलती है, सरकार ने नहीं, किया सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, कर रही है। मगर लोग लेने वाले हैं उनको फायदा हो रहा है, जो नहीं लेने वाले हैं वो बराबर आके हम लोग को अनुशासन किए हैं कि आइए आप इस तरह का काम कीजिए जिससे आपका बंजर भूमि ये बंजर विकसित भूमि हो। थी। ये बंजर भूमि थी मैम। इसको मैं कटवा के ये पहला क्रॉप मेरा ये अमरूद का हो रहा है। अच्छा फर्स्ट क्रॉप अच्छा जो है ताइवान पिंक गुआवा। गुआवा। और भी कोई योजना है जिसका लाभ आप लेते हैं? नहीं, और कोई योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। अभी कितनी योजना बची है सर? इतनी ये योजनाओं का तो- लाभ तो आप ले लीजिए। आपने पपीते की खेती किया है, जी। उसमें और इसमें क्या फर्क है? मतलब ये स्टार्टिंग कर रहे थे तो हम भी सोचे कि हम अपना कुछ अलग हट करके लगाएं, तो पपीता सर से पीयूष सर से बात हाँ। करके पपीता मंगवाएं, तो पपीता फर्स्ट ईयर में लगाएं। हाँ अभी मतलब कि ट्रेन देखने के लिए लगा दिए हाँ। और अच्छा किया। अगला साल फिर लगाएंगे आज ज्यादा करके। अच्छा ये बताइए मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ किया है नहीं किया? बहुत किया है, किसान सम्मान निधि है, हाँ गैस है, हाँ ये सब है, अनाज फ्री राशन दे रहा है। हाँ। मैं आपसे कृषि की जो योजनाएं हैं उसके तहत भी आपने उन योजनाओं में कितना लाभ लिया? बस वही पपाया लगाया और ड्रिप इरिगेशन लगाए हुए हैं हम। तो ड्रिप इरिगेशन का फायदा सरकारी उसमें? हाँ हाँ। लिए सब्जी का जो पौधा था छोटा हाँ। छोटा, हाँ गोभी जैसे हो गया उसका हाँ। लिए थे। हाँ। और बस तो जो लोग और कहते हैं कि मल्चिंग पेपर मंगवाए थे बिहार सरकार के थ्रू अच्छा। सर से। हाँ वो- एक बात बताइए, तो लोग जो बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, उनसे आप क्या कहेंगे? ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। उससे पहले वाली जो सरकारें रही उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? उससे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। पहले में अब में अंतर क्या है? इसीलिए क्योंकि आप किसान, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। पहले में देखिए उस तरह से विकसित नहीं था। जैसे अभी मान के चलिए खेती के हाँ। पहले प्राकृतिक लोग खेती करते थे, धान गेहूं लगा रहे थे। अभी देखिए आ गया मतलब गुआवा लगाए हुए हैं, तो इसमें ड्रिप लगवा दिए हैं कुछ, मतलब हाँ। टेक्निक अलग अलग बढ़ रहा है धीरे हाँ, धीरे। हाँ। बस वही फर्क में पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। आपकी आमदनी में भी बदलाव है? बहुत आमदनी में बदलाव है। मुझे बताएंगे? मतलब कि पहले से बहुत अच्छा है कि मतलब बेनिफिट हो रहा है। पहले कुछ ही मतलब धान गेहूं में उतना किसी को जानकारी धान गेहूं में उतना हाँ। बेनिफिट नहीं हो पा रहा, लेकिन अब सब्जी की खेती कर रहे हैं रोज, मतलब पर डे मतलब 2000-3000 इनकम हो जा रहा है उस हिसाब से। अच्छा आपको हो जाता है। हाँ अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने अनुभव को साझा करने के लिए, ये बताने के लिए कि एक जमीन पर खड़ा हुआ किसान जो है वो क्या महसूस करता है, वो क्या कहता है, वो किस बदलाव की बात करता है, अगर वो बदलाव है, यही दिखाने की कोशिश हमने यहाँ पर। ये जो ताइवान पिंक अमरूद है, ये जो फसल आप देख रहे हैं अभी इन्होंने लगाई है, अभी इसे कहना चाहिए अगर इसके स्टेजेस के लिहाज से बात करूं तो अभी ये बहुत ही बचपना है इस फसल का, अभी इसे बड़े होने में। ये भैया इसमें काटा काटा क्यों है? इधर आइए ना। ये वैरायटी है, मतलब लोकल वैरायटी, इसमें काटा ही रहेगा हल्का हल्का। इस खीरा में काटा ही रहेगा हल्का हल्का? तोड़ने के बाद मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाता है बड़ा होने के बाद। बड़ा अभी ये बच्चा है यानी? हाँ। अच्छा दिखाइए। कम से जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। हाँ। तो भी ये मतलब ये जो है जैसे अभी ये आ रहा है, ये 12 मासी है ना? 12 मास में मतलब 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर खाली तो फिर आप अगले साल वेट करेंगे? हाँ। और ये अभी आना शुरू हुआ इधर? हाँ। बहुत ही छोटा सा। एक तो ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा है, देखिए इसमें कांटा दिख भी रहा है, कांटा देखिए इसमें दिख रहा है, तो वो उससे बड़ा हो गया उधर। ये देखिए इरिगेशन सिस्टम ड्रिप है ना ये? जी। ये ड्रिप है, नीचे वो जो पाइप दिख रहा है वो ड्रिप हो गया। तो ये आपने कब लगाया भैया? मतलब लगाए थे एक महीना पहले से, 1-1.5 महीना पहले। अच्छा ये 1-1.5 महीना पहले से ही आपने इसको ऐसे लगाया? सावन के पहले मतलब मैडम ये 12 महीना इनका यही है। ये बात चूंकि बरसात ना है, जमीन हाँ। पर रहेगा तो गल जाएगा सब फल। अच्छा हुआ ये बताइए ना। कमाई हुआ इससे? हाँ कितना हुआ? ठीक ही हुआ, मतलब कि हो जाता है पर डे के हिसाब से 2000-3000 रुपए किलो। इसी से आप बता रहे थे मुझे कि 2-3 हजार कमाई होती है। अच्छा तो ये देखिए ये हो छोटा गया, बच्चा आना शुरू हुआ है। ये पपाया देखिए हो गया, बिल्कुल।
बगल में। जैसे फूल को बोलते हैं ना कली, ये इसका कली है एक तरीके से। हाँ, तो इसमें आप कमाते हैं 2 से 3 हजार रुपए पर डे। हाँ, और पपाया से कमाया भी आपने कि नहीं कमाया? कि हाँ, पपीता से? दोनों से उसका हार्वेस्टिंग चालू हुआ है अब, शुरू हो गया। आइए वो भी देख लेते हैं। आइए दिखाइए थोड़ा सा। तो ये आपने बेचा है अभी तक इसको? हाँ हाँ? हाँ, कितने का बेचा आपने? करीब 10,000 रुपए के लगभग बेच चुके हैं। 10,000 रुपए का आपने बेच दिया। और ये पौधा कौन दिया? ये पौधा पीयूष जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है और बोर्ड गया नहीं, योजना कौन सी आपको है ये? देखिए ड्रिप चालू हो गया ये। हाँ। मतलब प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बागवानी योजना की तरफ से मिला है। तो आपको क्या क्या मिला सरकार से? यही पपीता का पौधा मिला। हाँ, और ड्रिप इरिगेशन लगवाए। ये सब सरकार से हुआ। अच्छा, और अब ये जो आ रहा है इससे आप बेच रहे हो, कमाई शुरू हो गई। हाँ। अच्छा, तो कितना कमा लेंगे आप? जितनी ये फसल लगी हुई है पूरी लगभग मतलब कि कुछ बरसात हुआ, मतलब समय से पहले हो गया, सब कुछ पौधा मेरा सूख गया लेकिन फिर भी मतलब कि 1 लाख रुपए तक आमदनी हो सकता है इससे। अच्छा, 1 लाख रुपए की आमदनी। और खर्चा कितना था आपका? मुश्किल से 10,000 रुपये। मुश्किल से 10,000 रुपया आपका खर्चा था। अब 1 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी, जिसमें फसल ने आपके पौधे बर्बाद, बारिश ने पौधे बर्बाद भी किए। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है यहाँ पर। और ये तस्वीर ऐसी है जो ग्राउंड पर उतरे बिना आपको कभी दिखाई नहीं देगी। और ये बता रहे हैं कि खेती में फायदा क्या हुआ है, खेती से किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं, ये बड़े बड़े हैं, ये छोटे अभी ये हो रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ नीचे से टूट रहा, हार्वेस्टिंग हो रहा है, ऊपर से फैलाते जा रहा है। अच्छा, और अभी ये और आएगा? हाँ, फूल है ये फूल है। अच्छा, काफी है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि करीब 1 लाख रुपए का बिक जाएगा आपका। चलिए, अच्छा है। ऐसे ही मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते रहिए और आगे बढ़िए, बहुत जरूरी होता है। और जिन लोगों को रोज, ये तो यहाँ पर रोज आते हैं, इनके तो खेत हैं एक तरीके से, इनके बच्चे हैं जो भी ये उगाते हैं यहाँ पर। और देखिए, आप अगर इसी पे आप देखें तो एक पेड़ से कितना कमा लेंगे? एक पेड़ से लगे 500 से 600 रुपया। तो ये जितना है इससे आप 600 रुपया कमा लेंगे। हाँ, 6 इसको से 700 रुपये तक कमा सकते तो हैं। आप ये मंडी भेजेंगे? हाँ हाँ, हाँ, मंडी भेजेंगे। हाँ। आप खुद जाएंगे? लोकल मार्केट में बेचते हैं, यही गांव में लगता है। अच्छा, गांव में लगाते हैं। हाँ। वहाँ पे डायरेक्ट बेच देते हैं। हाँ, डायरेक्ट मतलब लोकल बाजार का आता है। हाँ, तो वहीं से बेच देते हैं। 30 से अच्छा। 35 रुपए के किलो के हिसाब से वैसे बिकता है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम जो हैं ये देखिए लेके आए हैं ये दिखाने के लिए। देखिए ये ऐसे है। बहुत खुशी लगा। हाँ, अमरूद देखकर। अमरूद देखकर। तो खा के हाँ। बताइए कैसा है। खा के भी हाँ, खा के बताइए ना। अच्छा खाएंगे। हाँ, खाइए। देखने में सुंदर है तो टेस्टी भी होगा। हाँ, तो बताइए हाँ। इसका टेस्ट में। हम और तो इन पे बहुत गुस्सा था, दिन भर खेत में रहते हैं, लेकिन अब हमको बहुत खुशी हो रहा कि क्यों रहते हैं खेत में। जब ये देखा आपने? हाँ, अमरूद तो पहले बार मेरे हस्बैंड लगाए हैं, शुरू किया है अभी पहला बार है सब अच्छा, चीज। इसके पहले तो एकदम जंगल था पूरे खेत। तो एक बात तो बताइए, बंजर पड़ा हुआ था, अब इस पे खेती हो रही है, मोदी जी से कोई फायदा हुआ है? मोदी जी का तो पूरे फायदे उठा रहे हैं, सब आया है मोदी जी के तरफ से, तो पेड़ पौधा इतना, तो खुशी तो हो ही रहा। मोदी जी तो खैर बहुत अच्छे इंसान, अच्छे विचार मोदी जी का है। हम लोग सब मोदी जी का भक्त हैं। भक्त है? भक्त, मोदी जी का भक्त। कैसे मोदी जी की भक्त कैसे? उनका आवाज में इतना मिठास, उनका आवाज एकदम बुलंद, बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। मोदी जी का भाषण सुनने के लिए हम कोई न्यूज नहीं देखते हैं, लेकिन मोदी जी आएंगे तो हम जरूर सुनेंगे। अच्छा, हाँ, तो आपको उनमें अच्छा क्या लगता है? बस उनका आवाज? सारा चीज अच्छा लगता है, पूरे अच्छा, आवाज से लेके हर चीज, काम भी अच्छे करते हैं सबके लिए। कुछ ये सब जानकारी है, लेकिन हाँ। हम गांव में जब भी घूमते हैं सब लोग बोलते हैं विधवा पेंशन आ रहा है, अभी अकाउंट में भी कुछ उन लोग का पैसा आ रहा है, तो गैस, जो लेबर मजदूर है सबका हाँ। बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कर रहे हैं। मोदी जी नहीं, लेकिन ऑपोजिशन तो ये कहती है ना कुछ नहीं हाँ। किया मोदी जी ने। नहीं, सब लोग अब बोलते हैं, तारीफ तो हर लोग कर रहा है मोदी जी का। अपोजिशन का काम है कि आग लगाओ और रोटी सेको। नहीं, पहले से तो हाँ, हर चीज अच्छा ही अभी है। अभी इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि गलत वोटिंग हो रहा है, पैसा देकर वोटर को किन से उससे गलत बयान दिलवाया जा रहा है। यही तो मेरा अपोजिशन का स्थिति है। ऐसा देके बयान आपको क्यों लगता है ऐसा? हैं? एकदम औरंगाबाद में वो किए हैं बुला के कि मेरा वोटर के लिस्ट में नाम कट गया है, उस आदमी को वो पैसा देके किने हैं, अकिन को उसको बयान दिलवा रहे हैं हम टीवी लोग पे। को अच्छा लगा सब चीज मोदी जी का तरफ से, पेड़ पौधा इतना लगा सब चीज। अपोजिशन तो ऐसा काम कर रहा है मैडम कि इस देश में उसके नाम पे घृणा हो गया है। वो तो कह रहे हैं सपोर्ट मिल रहा है हमको इतना। हर लोग वो तो अभी इलेक्शन समझ बताएगा नहीं मैडम है। कितना सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, हर लोग का भी जानकारी भी नहीं है, धीरे धीरे सब लोग को अनुभव भी तो होगा क्या क्या चीज फायदे हैं। कोई लोग उठा भी नहीं रहे फायदे, जानकर भी चुपचाप रहते हैं, और जिनको नॉलेज है वो अभी- अपना कर रहे हैं। अभी फिशरी से मेरा एक कोल्ड स्टोरेज और एक फीड मिल दोनों में काम लगा हुआ है। ये प्रधानमंत्री वो पूरा योजना अगर हो से गया, तब तो बहुत अच्छा। कोल्ड स्टोरेज भी बन रहा है
तो उसमें सबका काम होगा। मेरा अमरूद भी रखाएगा, मछली भी रखाएगा, सब कुछ होगा। घर बैठे अच्छा बिजनेस भी हो गया घर के पास। तो सरकार कर रही है किसानों के लिए कुल मिला के। एकदम 110% कर रही है मैम। चलिए, यही ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक होती है राजनीतिक बयानबाजी और एक होती है जमीनी हकीकत। ये आपको जब हम बात कर रहे हैं और घूम रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सारा सब कुछ फ्लैट है। यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे हैं, अगर इसमें पाँव फंस जाए तो अभी हड्डी टूट जाएगी। यहाँ पर बड़ा संभल के चलना पड़ता है, इतना सिंपल नहीं है। लोगों से बात करके, और इनमें ज्यादातर किसान हैं और किसान फैमिली हैं जिनमें किसानी होती है, वो ये बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और सरकार ने किस तरह का काम किया है। और यही मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।